मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर्स। चलिए लेट्स स्टार्ट। रियल नंबर्स, तो देखिए बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए रियल नंबर्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं। रियल नंबर्स को हिंदी में हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक का मतलब क्या होता है? रियल। अब देखिए बच्चों, रियल नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ rational numbers and irrational numbers। अब रैशनल नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। और इर्रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं किसको कहते हैं? देखिए बच्चों, रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अब देखिए बच्चों, p अपॉन q का मतलब क्या होता है? मतलब कि इसमें एक न्यूमरेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। जैसे देखिए 3/4, 9/6, 4/8, तो ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स, क्योंकि देखिए इसमें p अपॉन q के रूप में ये नंबर्स लिखे हुए हैं, तो हम इनको बोलेंगे रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए, सपोज कीजिए आपके पास कोई भी एक सिंगल डिजिट है, सपोज कीजिए दिस इज 6। ठीक है, अब आप पूछेंगे क्या ये रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है? तो बच्चे ये रैशनल नंबर है, क्योंकि सपोज कोई भी नंबर अगर अकेला नंबर होता है, ऑब्वियस सी बात है उसके नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 होता है। तो हो गया ना p अपॉन q के रूप में, देखो p अपॉन q। ठीक है, अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। cannot be written in the form of p upon q। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? पाई। तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पाई के बारे में पढ़ा है। पाई क्या होता है? पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7 या फिर 3.14। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये 3.14 आता कहाँ से है। तो देखिए 22 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं ना बच्चों, तो हमारे पास 3.14 आता है। तो ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आगे हमारे पास यहाँ पे डैश डैश, मतलब कि रिपीटेड नंबर्स हमारे पास आते हैं। तो हम या तो बार लगा देते हैं या सिंपल हम वैल्यू यहीं तक इसकी लिखते हैं 3.14। तो ये पूरे तरीके से सॉल्व नहीं होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि एक ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या या फिर इर्रेशनल नंबर्स वी कैन से इट। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स को हिंदी में हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। 1 2 3 4, आगे कितने तक भी आप चले जा सकते हो, इनफाइनाइट। ठीक है, सेकेंड आता है हमारे पास वोल नंबर्स। व्हाट आर वोल नंबर्स? तो वोल नंबर्स को बच्चों हम हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, वोल नंबर्स क्या होते हैं? जो कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। 0 1 2 3, बाकी आगे सभी सेम होता है। तो देखिए बच्चों, ये दोनों चीजें जो होती है सेम होती है, बट इसमें एक्सेप्शनल केस क्या होता है? वोल नंबर में 0 ऐड होता है। ठीक है, तो देखो ऑल नेचुरल नंबर्स आर वोल नंबर्स बट वोल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। मतलब वोल नंबर जो है सभी नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसमें एक 0 एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पे नंबर होता है, जबकि इसमें यहाँ पे नहीं होता। तो समझ में आया आपको? दोनों को कंफ्यूजन दूर हुआ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स में। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर को हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है? इसमें सभी तरह के नंबर्स होते हैं बच्चों। इसमें हमारे पास प्लस के डिजिट्स भी होते हैं और माइनस के नंबर भी होते हैं, जिसको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। -10, -9, -8, -5 एंड सिंपल 1 2 3 4, कितने तक भी ये नंबर हमारे पास यहाँ पर होते हैं। तो उन सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और साथ में नेगेटिव भी होते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। अब देखिए बच्चों, प्राइम नंबर्स हम किसको कहते हैं? तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं बच्चों जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है, मतलब और किसी टेबल में वो नंबर्स नहीं आते हैं। तो उसके सिर्फ कितने फैक्टर हुए? विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर। देखिए जैसे 17 को आप ले लीजिए, ठीक है, तो देखो 17 जो है वो किसके टेबल में आता है? सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और 17 के टेबल में आया, तो 17 कैसा नंबर है? हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से आप 23 को देखिए, तो 23 देखो बच्चों किस किस के टेबल में आता है? ओनली 1 के टेबल में और 23 के टेबल में, है ना। 31 को आप ले लीजिए, तो 31 भी 1 के टेबल में आएगा और 31 के टेबल में आएगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हमारे नंबर्स होते हैं जो कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर सिर्फ इसके कितने फैक्टर्स हैं? 1 2, तो सिर्फ 2 ही फैक्टर है। यहाँ पे देखिए 1 2, ये भी 2 फैक्टर है, ठीक है। 17 के देखिए 1 2, 2 फैक्टर्स है। तो द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। और वो 2 फैक्टर कौन से होंगे? एक तो वो खुद नंबर और साथ में 1। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर, वो जस्ट इसका अपोजिट होता है प्राइम नंबर्स का। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। देखिए मतलब कि ये सपोज करिए आपके पास एक नंबर है 9, ठीक है, तो देखो 9 जो है बच्चों देखो 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा एंड देन और किसके टेबल में आएगा? 9 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो इसके देखो कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3, 3 फैक्टर हैं इसके, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो एक तो अपने 1 के टेबल में आ रहा है और खुद के टेबल में भी आ रहा है और साथ में 3 के टेबल में भी आ रहा है, तो हो गए ना 2 से ज्यादा फैक्टर्स, ठीक है। और कोई जैसे आप नंबर ले लीजिए, सपोज कीजिए आप 10 ले लेते हैं, ठीक है, तो 10 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 10 के टेबल में आता है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 हो गए ना, यहाँ पे भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स, 1 तो है ही और 10 खुद भी है क्योंकि वो अपने टेबल में भी आएगा और साथ में 2 और 5 के टेबल में भी यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। चलिए बच्चों अब एक्सरसाइज 1.1 देख लेते हैं हम चैप्टर की। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब कि यहाँ पे हमको कुछ नंबर दिए हैं और हमको उनको किस रूप में दिखाना है? उनको हमें दिखाना है प्रोडक्ट के रूप में, और वो भी जो उनके फैक्टर्स आएंगे ना प्राइम फैक्टर्स, उनके प्रोडक्ट के रूप में हमको उनको शो करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? हर एक नंबर का यहाँ पे जैसे हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं ना एलसीएम लेकर के, उस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो 140 का सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो देखिए बच्चों सबसे पहले पहचान क्या होती है? लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 होता है तो ऑब्वियसली बात है ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो 2 के टेबल में हम चेक करेंगे 140 को, तो 70 पे हमारे पास यहाँ पे आता है। नेक्स्ट आता है फिर से 2 से डिविजिबल है, तो ये आएगा हमारे पास 35। देन देखिए 5 के टेबल में 35 आ रहा है, तो 5 7 जा 35, देन 7 1 जा 7। तो देखिए बच्चों ये सब जो आगे जो नंबर्स आए हैं वो क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। तो हम किस तरीके से इसको लिखेंगे? 140 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। जो ये सब नंबर्स थे वो मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिए। अब देखिए बच्चों 2 जो है हमारे पास कितनी बार है? 2 टाइम्स है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, देन मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। दिस इज अवर आंसर। इस तरीके से आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 156। तो अगेन हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे 156 का। तो देखिए 2 के टेबल में हमारे पास कितने पे आएगा? ये आएगा 78 पे। 2 7 जा 14, देन 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखिए 39 जो है सिर्फ हमारे पास डिविजिबल है 3 से, तो 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देन 13 जो है वो कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, तो 13 सिर्फ अपने टेबल में ही आएगा। तो जब यहाँ पे लास्ट में हमारे पास जैसे 1 बच जाता है ना, तो मतलब हमारा एलसीएम कंप्लीट हो जाता है। अब हम लिखेंगे 156 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर जो है रिपीटेड है? तो देखिए 2 जो है वो 2 बार है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। दिस इज आवर आंसर। सी पार्ट देख लेते हैं बच्चों। सी पार्ट हमारे पास क्या दिया है? 3825। तो चलो चेक करते हैं। पहले नंबर को देखते हैं उसका लास्ट डिजिट। तो देखिए यहाँ पर 5 है, तो ऑब्वियसली बात है ये 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे मूव करते हैं, हम चेक करते हैं 3 पे। तो देखिए 3 से किसी भी नंबर को चेक करने का तरीका क्या होता है कि डिविजिबल है कि नहीं। आप क्या कीजिए, इन सभी नंबर्स को आप ऐड कीजिए। अगर ऐड करने के बाद आपके पास ऐसा नंबर आता है जो 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 3 से डिवाइड
डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 के टेबल में 3825 डिविजिबल है 1275। ठीक है, अब अगेन देखिए 1275 जो है फिर से डिवाइड हो रहा है हमारा 3 से, तो ये आएगा हमारे पास 425। अब देखिए 425 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, 425 तो ये डिविजिबल होगा उसके बाद हमारे पास 5 से। तो देखिए 5 8 जा 40, नेक्स्ट रिमाइंडर बचेगा 2, देन 5 5 जा 25। अब देखिए फिर से डिविजिबल है 5 से, 5 1 जा 5, 8 में से 5 बचेगा तो 3 आएगा, तो 5 7 जा 35, और 17 जो है प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ अपने टेबल में ही आएगा। तो देखिए लास्ट में हमारे पास 1 आ गया, इसका मतलब प्राइम फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे, 3825 इक्वल टू ये सब नंबर्स लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ठीक है बच्चों, अब देखिए रिपीटेड कौन कौन से नंबर है, एक तो 3 है और एक 5 है। अब देखिए 3 कितने टाइम्स है, 1 2, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 2। अब देखिए 5 भी कितनी बार है, 2 टाइम्स है, 1 2, तो हम इसको भी लिखेंगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, डी पार्ट हमारे पास दिया है 5005। तो देखिए ये किससे डिविजिबल है, 2 से नहीं है, 3 से भी नहीं है, तो डायरेक्ट ये किस पे जाएगा, 5 के टेबल में। तो देखिए 5 1 जा 5, देन 0 0, देन अगेन 5 1 जा 5। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चलते हैं, 5 के बाद आगे 6 से डिविजिबल नहीं है, नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास 7, तो 7 से ये नंबर डिविजिबल है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7। तो देखिए 7 के टेबल में ये कितने पे जाएगा, 7 1 जा 7, देन 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3, फिर 0 हम ऊपर से उतारेंगे तो ये हमारे पास आएगा 143। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं, तो ये डायरेक्टली 8 9 10 किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, सीधा ये 11 से डिवाइड होगा। तो देखिए 11 1 जा 11, तो 4 में से 1 जाएगा, हमारे पास बचेगा 3, ऊपर से हम 3 उतारेंगे तो 11 3 जा 33, तो ये 13 पे गया। नेक्स्ट आता है सीधा 13 पे जाएगा, क्योंकि 13 खुद एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हम इसको नोट डाउन करेंगे, 5005 को कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 7, देन मल्टीप्लाई 11, देन मल्टीप्लाई 13। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास कोई भी नंबर जो है रिपीटेड नहीं है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, ई पार्ट हमें दिया है 7429। तो देखिए हम जब स्टार्टिंग से हम लोग इसको चेक करते चलते हैं कि 2 से तो डिविजिबल है ही नहीं, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 9 है। देन 3 से चेक करते हैं तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 4 से भी, 5 से भी, किसी भी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है 7429। तो डायरेक्टली ये बिग नंबर से जाएगा, तो ये हमारा जा रहा है 17 के टेबल में। तो 17 के टेबल में अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो हमारे पास ये आएगा 437, 437। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 18 पे डिविजिबल नहीं है, देन ये है हमारा सीधा 19 के टेबल में डिविजिबल 437। तो ये हमारे पास आ रहा है 23 पे। अब 23 कैसा नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो 23 अपने ही टेबल में आएगा। तो दीज आर इट्स फैक्टर, तो हम इसको नोट डाउन करेंगे, 7429 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। दिस इज आवर आंसर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी सभी पार्ट्स जो हैं इस क्वेश्चन के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव अ नाइस डे।